अस्सलामुअलैकुम। आज की एपिसोड में मैं आपसे बात करना चाहूँगा हमारे एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर। एजुकेशनल सिस्टम ये है कि जैसे आप प्राइमरी स्कूल्स हो गए, नर्सरी स्कूल्स हो गए, उसके बारे में आपको बात बताऊँगा मैं। सबसे पहले तो ये है कि भाई आजकल प्राइवेट स्कूल्स का ज़माना है। प्राइवेट स्कूल्स आपको पता है मनमानी जो है फ़ीस ले रहे हैं। 10,000 रुपये 8,000 रुपये बच्चे की फ़ीस ले रहे हैं, उसमें प्लस उनकी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं और भी बहुत सारे उनके चोंचले वगैरह, बहुत सारे ड्रामेबाजियाँ हैं उनकी। प्लस कोर्स आपको उनसे ही लेना है। माशाल्लाह से सबसे बड़ी बात ये यूनिफॉर्म आपको उनका लेना है। मतलब एक बच्चा अगर स्कूल में पढ़ने जा रहा है तो सबसे पहले तो वो वहाँ का यूनिफॉर्म ख़रीदे, जो कि कम से कम भी 3 से 4 हज़ार रुपये में आपको मिलेगा। फिर वहाँ की किताबें ले, बैग ले, मतलब टोटल ऑन एंड ऑल ख़र्चा आपको एक बच्चे के एडमिशन कराने के लिए 20 से 25 हज़ार रुपये चाहिए हैं। तो भाई मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्यों क्यों आप लोग इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं? आप जिस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने चाह रहे हैं, भले वो कोई भी है, कोई भी स्कूल है, XYZ, हज़ारों स्कूल खुले हुए, किसी भी स्कूल में आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ उनसे ये सवाल करना है कि जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ा रहे हैं उसमें कोई चेक एंड बैलेंस है? कोई चेक करता है कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, कितना दे रहे हैं? आधे से ज़्यादा तो वो होमवर्क दे देते हैं। फिर उसके बाद उनको बच्चों को माशाल्लाह से ट्यूशन अलग चाहिए। तो और छोटे बच्चों को आप 8 साल 2 साल 3 साल के बच्चों को आप या 4 साल के बच्चों को आप नर्सरी में बिठा देते हैं, वहाँ पे पोएम्स वगैरह, राइम्स वगैरह सिखाते हैं। तो पहला सवाल ये है कि अगर आपका बच्चा घर में आपका नाम लेना, मम्मा पापा वगैरह बोलना सीख रहा है, तो क्या आप घर में ABCD बोलना नहीं सीख सकता? भाई जब वो आपका नाम ले रहा है, मम्मा बोल रहा है, पापा बोल रहा है, सब घर वालों का नाम ले रहा है, पहचान रहा है, तो वो ABCD भी तो घर में सीख सकता है। ABCD आप घर में सिखाओ ना, ज़रूरी है उसके लिए आप 8-10 हज़ार रुपये खर्च करो? क्यों खर्च कर रहे हो, मुझे ये बताओ। फिर उसके बाद आप आ जाओ, वो आगे चलता है 1 क्लास में, 2 क्लास में चलता है। तो माशाल्लाह से 10 साल की उम्र में जब बच्चा पहुंचता है तो उसके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन होता है और उसको सब पता होता है एंड्रॉयड फ़ोन कैसे चल रहा है, इसमें कौन कौन सी साइटें हैं, कौन कौन सा क्या करना है, गेम कैसे खेलना है, हर चीज़ वो चला लेता है। और आप उसको 1 क्लास में पढ़ा क्या रहे हो? आप पहले देखते ही नहीं है कोई। माशाल्लाह से हमारे उसमें 9 क्लास में या मैट्रिक क्लास में जो कंप्यूटर साइंस की बुक्स चल रही हैं, उसमें आज माशाल्लाह से मैंने एक नज़र पड़ी हुई थी, तो उसके अंदर सिखा रहे हैं व्हाट इज़ फ्लॉपी ड्राइव। यार अल्लाह के बंदो, चेक तो करो। 9 क्लास में फ्लॉपी ड्राइव बता रहे हो? फ्लॉपी ड्राइव हमारे ज़माने से ही पहले, पुराने ज़माने की चीज़ है यार। अब तो कबाड़िया के पास भी नहीं मिलती। कबाड़िया के पास भी जाओगे तो शायद ही कहीं मिल जाए, वरना तो बहुत मुश्किल है। अब तो कंप्यूटर का दौर ही ख़त्म हो गया, अब तो सब मोबाइल के ऊपर आ गया, एंड्रॉयड के ऊपर आ गया, और अभी भी वो कंप्यूटर बनाना सिखा रहे हैं। खैर बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये है कि भाई समझ से बाहर है कि कैसे, किस तरीक़ेकार का हमारे ये निज़ाम है, किस तरीक़ेकार के हमारे कोर्सेज़ चल रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि मैट्रिक तक जो आप बुनियादी तालीम आप समझते हैं, कम से कम मैट्रिक हो या इंटर हो, तो उसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उसमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि रेगुलर यूज़ में आता है, आम ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है? मुझे तो आज तक कोई समझ में नहीं आया। आप मुझे बता दो कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो हम थ्योरम्स वगैरह पढ़ते हैं मैथ्स में, या हम एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, फार्मूले वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल करें? तो ये आपसे गुजारिश थी कि भाई जितना भी सब कुछ पढ़ाया जा रहा है वो बेकार है, सब बेकार है मेरी नज़र में। बाकी आपकी नज़र, हर बंदे का अलग अलग नज़रिया, अपना अपना नज़रिया है। मैं अपना नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू आपको बयान कर रहा हूँ। बाकी आप देख सकते, आप खुद समझदार हो कि भाई माशाल्लाह से मैट्रिक की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, फिर उसके बाद इंटर की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो जब मैट्रिक और इंटर की कोई वैल्यू नहीं है तो फिर फ़ायदा उसका पढ़ने का। आपके मैट्रिक या इंटर के बच्चे को कोई जॉब नहीं मिलती तो फिर बेकार है ना। आपने 10 साल 12 साल मेहनत करी, पढ़ाई करी, उसके बाद भी आपको कोई 10-12 हज़ार की नौकरी नहीं दे सकता, तो फ़ायदा मेरे भाई इस 10-12 साल की मेहनत का। सिर्फ़ और सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जो आप पढ़ रहे हो उससे कोई हासिल वसूल भी तो। आप मुझे बताओ, आप 10 साल या 12 साल उसने सुबह 8 बजे से जो पढ़ना शुरू करा, शाम को भी ट्यूशन क्लासेस ली हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस ली हैं, पढ़ पढ़ा के उसने अपनी ज़िंदगी के 10 साल 12 साल ज़ाया करे, उसके बाद क्या मिला उसको? यही अगर 10 साल 12 साल
अगर वो अपने घर में बैठता है या किसी और तरीके से, यूट्यूब चैनल्स हैं और भी बहुत सारे सीखने के वो हैं, या बाहर जाके किसी जगह पे कोई एक्सपीरियंस हासिल करता, तो 14-15 साल की उम्र में वो एक अच्छा खासा एंटरप्रेन्योर बन सकता था या है आज के दौर में। बजाय इसके कि आप उसको मैट्रिक करवाएं या इंटर करवाएं, भाई उसको आप कोई एंटरप्रेन्योर का कोर्स करवाएं या कोई ऐसी चीज़ सिखाएं, कोई ऐसी स्किल्स दें उसको कि स्किल से उसका कोई हासिल वसूल तो हो उसको। अगर उसको 12 साल की उम्र में उसको कोई एक्सपीरियंस हासिल हो गया, उसके पास किसी चीज़ की स्किल हो गई, तो वो अपना काम कर सकता है। 16-17 साल की उम्र में वो अपनी जॉब को छोड़कर, या जहाँ पे वो जॉब करना चाहे वो छोड़कर वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, वो फ़ायदे में रह सकता है। बजाय इसके कि वो 16 साल की उम्र में वो मैट्रिक करके बाहर निकल रहा हो, 17 साल की उम्र में मैट्रिक करके बाहर निकल रहा हो और उसके हाथ में क्या हो, कुछ भी नहीं हो। फिर वो बाहर ढूंढे कि अब मैं कोई MBA कर लूँ या कोई BCom कर लूँ या कुछ कर लूँ। वो सब करने के बाद भी माशाल्लाह से आजकल MBA करे हुए लड़के रिक्शे चला रहे हैं। तो ये तो बहुत पुरानी मिसाल है। खैर, सबको पता है कि MBA करे हुए की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इतनी खास कोई जॉब मिलती नहीं है। बहुत से इंजीनियर ऐसे फारिग बैठे हुए पाकिस्तान में माशाल्लाह से, जिनको जॉब नहीं मिल रही, और वो क्या कर रहे हैं वो तो सब खैर जानते ही हैं। तो भाई, इतना पैसा इतना टाइम बर्बाद करने के बाद भी अगर कुछ ना मिले, तो बेहतर ये नहीं है कि भाई उसका आधा टाइम लगा के कुछ हासिल वसूल कर लो। इतनी सी बात है भाई, समझ जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। शुक्रिया।